आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, एक एक करके लेते हैं वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एंड हाँ, अल्टीमेट गोल हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर लास्ट में एनसीईआरटी में से साथ में रीड करेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूं, नॉर्मली ब्रीद कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मली ब्रीदिंग में क्या करूंगा मैं? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ये जो मैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहा हूं, ये मैं क्या इंस्पायर कर रहा हूं? ऑब्वियसली सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ही तो इंस्पायर कर रहा हूं। और एक्सपायर क्या कर रहा हूं? सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ही एक्सपायर कर रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते वक्त आप कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर करते हो और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर करते हो? पता है कितना? 500 ml। मतलब जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त मैं 500 ml एयर तो इंस्पायर करता हूं और 500 ml एयर ही एक्सपायर करता हूं। ये जो 500 ml है, दिस वॉल्यूम ऑफ एयर, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। सो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, फटाफट लिख लेते हैं इसको। सबसे पहली आपकी हो गई टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अच्छा, इसके साथ एक और बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, हम इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं? उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। पता है कितनी बार करते हैं? हम 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, मतलब 12 to 16 टाइम्स इंस्पायर एंड एक्सपायर करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। तो आपका ब्रीदिंग रेट कितना हुआ? अच्छा, सबसे पहले हाँ, टीवी की वैल्यू तो लिख लें। टीवी की वैल्यू होती है कितनी? 500 ml। अभी बताया था, 500 ml इंस्पायर करते हैं, 500 ml एयर एक्सपायर करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक सबसे पहले एक चीज देखो, ब्रीदिंग रेट। हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है? अभी मैंने बताया, ब्रीदिंग रेट इक्वल्स टू 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्रीदिंग रेट। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक वैल्यू निकालने जा रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 1 मिनट में, ये तो मैंने बताया एक ब्रेथ में, नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त एक ब्रेथ में, व्हाट इज वन ब्रेथ? वन ब्रेथ इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, एक ब्रेथ में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर का आप लेन देन कर रहे हो? 500 का। 500 लिया, 500 छोड़ा, वन ब्रेथ में कितना? 500। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में आप टोटल, नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं, नॉर्मल ब्रीदिंग में 1 मिनट में आप टोटल कितनी अमाउंट ऑफ एयर का लेन देन कर रहे हो? कैसे निकालोगे? पहले तो देखो कि एक ब्रेथ में मैं कितनी एयर का लेन देन कर रहा हूं? 500। एक मिनट में मैं ब्रेथ्स कितनी ले रहा हूं? 12 to 16। तो एक मिनट में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर का मैं लेन देन कर रहा हूं? कैसे निकलेगा? वेरी इजी मैथ्स यार। 500 इंटू ब्रीदिंग रेट कर दूं, टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रीदिंग रेट। ठीक है, मैं क्या निकालने जा रहा हूं? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन 1 मिनट पर 1 मिनट। ठीक है, लिख देते हैं, कितना होगा? ब्रीदिंग रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम इंटू ब्रीदिंग रेट। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। टाइडल वॉल्यूम कितनी है? 500। ब्रीदिंग रेट कितना है? 12 to 16। 12 to 16 कितना आ जाएगा भाई? लोअर लिमिट से 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6000। और अगर 16 अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 ml। ये रहा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
तो 1 मिनट में हम लोग कितनी एयर का लेन देन करते हैं? टाइडल वॉल्यूम इनटू ब्रीथिंग रेट, हाउ मच? 6000 टू 8000 ml। ये होगी टाइडल वॉल्यूम की बात। भाई इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर और से अमाउंट दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इन वन ब्रेथ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होगी टाइडल वॉल्यूम की बात। अब आगे सुनो, देखो मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त 500 लिया, 500 दिया, 500 लिया, 500 दिया। अब सुनो, अब मैंने 500 लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। मैं देखना चाह रहा हूं कि यार 500 तो चलो ठीक है मैंने ले लिया, अब 500 के अलावा मैं और कितना ले सकता हूं, मुझे देखना है। तो मैंने 500 लेने के बाद मैंने पूरा अपना जितना दम है सारा लगाया, मैंने फोर्सफुली इंस्पायर किया, मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। और पता है कितना ले सकता हूँ? 500 के अलावा मैं कितना ले सकता हूँ? पूरा अपना जितना डीप इंस्पायर कर सकूं उतना करके 2500 टू 3000 ml मैं और ले सकता हूं। क्या बोला मैंने? कि अगर आप पूरा फोर्सफुली इंस्पिरेशन करो तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा ओवर द टाइडल वॉल्यूम आप 2500 टू 3000 ml ऑफ एयर और ले सकते हो और इंस्पायर कर सकते हो। इस वॉल्यूम को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में IRV। What is inspiratory reserve volume? It is the volume of air that can be inspired over tidal volume by forceful inspiration। ठीक है भाई, 500 छोड़ा, 500 लिया, 500 के अलावा और कितना ले सकता हूं? 2500 टू 3000 ml, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया ना नेक्स्ट, ठीक है। IRV लिख रहा हूं, ठीक है। इंस्पिरेशन, ठीक है ना। ओवर टाइडल वॉल्यूम 500 तो ले लिया, अब 500 तो ले लिया, अब 500 के अलावा कितनी ले सकता हूं? और इसकी वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई? इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 2500 टू 3000 ml, 2500 टू 3000 ml। भाई इसमें कोई डाउट आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। बहुत इजी है। ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अभी तक हमने क्या बात की कि नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त ड्यूरिंग वन ब्रेथ, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में सिर्फ मैं 500 ml एयर का लेन देन करता हूं, 500 लेता हूं, 500 छोड़ता हूं। उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। फिर व्हाट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? 500 तो मैंने लिया, 500 के अलावा एक्स्ट्रा मैं कितनी ले सकता हूं? अपना पूरा डीप इंस्पिरेशन करके, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके, उसको बोल देते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय forceful inspiration and its value is 2500 to 3000 ml। डन। अब देखो, ये तो मैंने बात किया कि भाई 500 ले ली, 500 के अलावा मैं 3000 ml एक्स्ट्रा ले सकता हूं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोई मुझसे आगे कहे कि अच्छा चलो ठीक है, आपने 500 लिया, 500 के बाद आप 3000 और ले सकते हो, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि आप टोटल कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हो? आपके लंग्स की इंस्पायर करने की टोटल कैपेसिटी कितनी है? कितना इंस्पायर कर सकते हो? यहां पे वर्ड आ गया टोटल। ये तो था भाई नॉर्मल इंस्पिरेशन में 500 ले सकता हूं, 500 के अलावा फिर 3000 ले सकता हूं, तो टोटल कितनी ले सकता हूं? 500 प्लस 3000 टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? मैं इंस्पायर कर रहा हूं, एक्सपायर कर रहा हूं। 500 लिया, 500 छोड़ा, 500 छोड़ने के बाद एक तो मैं 500 ले सकता हूं, फिर मैं 3000 ले सकता हूं। तो नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद 500 और 3000 ले सकता हूं, तो टोटल कितनी ले सकता हूं? 500 प्लस 300 टोटल। जहां पे वर्ड आ जाए टोटल, वहां पे समझ लेना
ये कैपेसिटी की बात हो रही है, इसको बोलते हैं आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, अब कितनी लूंगा? एक तो 500 टाइडल वॉल्यूम, फिर 3000 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। लिख दूं? यहां इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म। कैपेसिटीज कुछ नहीं है, वॉल्यूम्स का सम है, वॉल्यूम्स का एडिशन, वॉल्यूम्स के एडिशन से कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, एक्सपिरेशन। भाई जब मैं, अच्छा इसकी वैल्यू लिख दूं पहले, इसकी वैल्यू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 प्लस 3000, अप्रोक्सीमेटली 3500 ml। ये हो गया आपका। अभी तक क्या पड़ा? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है ना भाई? नॉर्मली मैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा हूँ, नॉर्मली एक्सपिरेशन के बाद नॉर्मली मैं 500 वॉल्यूम ऑफ एयर को 500 ml ऑफ एयर इंस्पायर करता हूँ, फिर अगर चाहूं तो 3000 और कर सकता हूं, तो टोटल कितनी कर सकता हूं? जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा एक्स्ट्रा मैं कर सकता हूं उसको तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिया, वो रिजर्व में है, उसको हम रेगुलरली यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। यूजुअली हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं तो 500 ml ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं, लेकिन 3000 और कर सकते हैं, हमारे रिजर्व में पड़ी है, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू 3000 ml है। तो टोटल कितनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई हमारी? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स इंस्पायर कर सकते हैं टोटल? तो एक तो हमारा नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम, और दूसरा जो हमारे पास रिजर्व पड़ा है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। खत्म है। चलो, अब ये जो चीज है ना, सिंपल सी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ और मजा आएगा। चलो, एक बार डायग्रामेटिकली देख लोगे ना, फिर भूलोगे नहीं। देखो, मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? 500 ml ऑफ एयर मैंने इंस्पायर की, एक्सपायर की, इंस्पायर की, एक्सपायर की, फिर 500 ml इंस्पायर की, बट 500 ml तो मैंने कर ली। अब मेरा मन किया कि और इंस्पायर करके देखता हूं मैं कितनी कर सकता हूं, तो कितनी कर सकता हूं? कितना रिजर्व है मेरे पास एक्स्ट्रा? 3000 ml। ठीक है, तो ये मैंने और एक्सपायर कर ली। ठीक है, देखो, पहले मैं 500 ले रहा था, 500 छोड़ रहा था, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मली नॉर्मली इंस्पायर किया, नॉर्मली एक्सपायर किया, नॉर्मली एक्सपिरेशन के बाद एक तो मैं क्या ले सकता हूं? टाइडल वॉल्यूम 500 ml एयर ले सकता हूं, जिसको कि क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा मैं 3000 ml और ले सकता हूं, 3000, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक तो मैं 500 ले सकता हूं, फिर अगर और कोशिश करूं तो 3000 और ले सकता हूं, जो कि मेरे रिजर्व में पड़ा है अगर मैं चाहूं तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद मैं टोटल कितनी ले सकता हूं? टोटल मैं ले सकता हूं, ये आपका 500 प्लस 3000 कितना हो गया? 3500। इसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बस आगे तो ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद टीवी लिया, आईआरवी लिया, और फिर नॉर्मली आईआरवी छोड़ा, टीवी छोड़ा, फिर अपना नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन स्टार्ट कर दिया। क्लियर है? चलो, अब आगे की बात करते हैं। अब देखो सेम, अब बिल्कुल सिमिलर है, उसका अपोजिट कर दो, अब जो आगे पढ़ने वाले हैं।
हमने बात की थी कि नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम छोड़ते हैं, 500 का लेन देन करते हैं, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि 500 के अलावा एक्स्ट्रा जो ले सकते हैं जो कि रिजर्व में हमारे पास, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिमिलरली जब आप नॉर्मल 500 लिया, नॉर्मली 500 दिया, लेकिन अब मैं कहूं कि जरा दिखाओ कि इस 500 के अलावा आप और कितनी एक्सपायर कर सकते हो, आपके पास रिजर्व में कितनी पड़ी है और कितनी एक्सपायर कर सकते हो 500 के अलावा ओवर द टाइडल वॉल्यूम। पता कितनी? 1000 टू 1100 ml। और इस वॉल्यूम ऑफ एयर को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, हमारे पास रिजर्व में था, टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम उसको ले सकते हैं, इसी तरह से एक्सपिरेशन के लिए भी रिजर्व में हमारे पास रहती है टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के अलावा आप 1000 टू 1100 ml ऑफ एयर और एक्सपायर कर सकते हो, जिसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। लिख दूं? चलो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेशन ओवर टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू है 1000 टू 1100 ml। अब वही सेम बात करते हैं। भाई हमने कहा था कि टीवी ले सकते हैं, रिजर्व में आईआरबी पड़ी है, तो टोटल कितनी ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। सिमिलरली नॉर्मली हम नॉर्मल इंस्पायर किया, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मली हम कितनी छोड़ते हैं? टीवी छोड़ते हैं, 500 ml छोड़ते हैं, उसके बाद कितनी और छोड़ सकते हैं? ईआरवी छोड़ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन आपके लंग्स की टोटल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? टोटल कितनी एक्सपायर कर सकता है? वर्ड आ गया टोटल, मतलब कैपेसिटी बनने वाली है, तो टोटल कितनी? टीवी प्लस ईआरवी, 500 प्लस 1100, दैट इज 1600। सो व्हाट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। चलो ये भी लिख लेते हैं। मैं इसी लिख रहा हूं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। भाई मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया, उसके बाद एक तो मैं अपनी टीवी तो छोड़ता ही हूं, फिर मेरे पास रिजर्व भी पड़ा है, तो टोटल मैं कितनी छोड़ सकता हूं? अपनी टीवी प्लस जो रिजर्व पड़ा है। तो कितना हो गया इसकी वैल्यू? टीवी कितनी होगी? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी। टीवी कितनी हो गई? 500, इसको 1000 ले लो चाहे 1100 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 1600 ml, ठीक है। ठीक है, ये हो गई आपकी ईआरवी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जिस तरह से हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को डायग्रामेटिकली देखा था, उसी तरह से इसको भी डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। दिखाऊं डायग्रामेटिकली? चलो, लेकिन आपको एक बात बताऊं, देखो मैं मानता हूं कि नॉर्मली हम 500 ml लेके 500 ml छोड़ते हैं, और 1100 का हमारे पास रिजर्व पड़ा है, जिसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि हम अब पूरा फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, ये जो आप आईआरवी निकाल दोगे, ईआरवी निकाल दोगे ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये निकालने के बाद भी, बाय द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये निकालने के बाद भी आपको पता है कि लंग्स में ना थोड़ी बहुत एयर बची जाती है, जो कि कभी बाहर नहीं आती। कितना भी आप एक्सपिरेटरी एफर्ट लगाओ, वो बाहर ही नहीं आएगी हमेशा। पता कितना? अप्रोक्सीमेटली 1200 ml ऑफ एयर, 1200 ml एयर आपके लंग्स में हमेशा रहती है, ठीक है। आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर दो, आप अपनी पूरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी लगा दो, टीवी निकाल दो, ईयर भी निकाल दो, उसके बाद भी थोड़ी सी एयर, 1200 ml ऑफ एयर आपके लंग्स में बचेगी, और इस वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर
दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। लिख दूं? चलो, उसके बाद देखते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, आर भी लिख रहा हूं। एक्सपिरेशन वैल्यू मैंने इसकी कितनी बताई? 1200 ml। 1200 ml। ठीक है, अब जो मैंने अभी भी बात बताई एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देखा था। चलो, देखो, ये मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा हूं। ये मैंने 500 ml एयर ली, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, फिर इंस्पायर किया, फिर एक्सपायर किया, फिर इंस्पायर किया, एक्सपायर किया। लेकिन अब मेरा मन हुआ कि मुझे और एक्सपायर करना है, मैं जितना कर सकता हूं मैं एक्सपायर करूंगा। ये लो मैंने कर दिया। कितना कर सकता हूं? 3000। भाई 500 मैंने लिया था, 500 छोड़ा, ये तो हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। ये तो हो गया आपका 500 आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक तो मैं 500 छोड़ूंगा, जो कि क्या हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। फिर इसके अलावा कितना रिजर्व है मेरे पास? 1100। 1100 में और छोड़ूंगा, ये क्या हो गया आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल में कितना छोड़ सकता हूं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन? टोटल में कितना छोड़ सकता हूं? टोटल, एक तो ये 500 और ये 1100, कितना हो गया 1600। इसको क्या बोल दिया आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, चलो, फिर इसके बाद, अच्छा, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैंने 500 छोड़ा, फिर मेरे पास 1100 का रिजर्व है, मैंने वो भी छोड़ दिया। स्टिल इसके बाद भी मैंने आपको बताया आपके लंग्स में थोड़ी बहुत एयर, 1200 ml ऑफ एयर फिर भी आपके लंग्स में रह जाती, जो कभी बाहर नहीं आती। ठीक है, इतनी मैंने छोड़ी। ठीक है, इसके बाद भी 1200 ml ऑफ एयर, कितनी? 1200 आपके लंग्स में अभी भी है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था? रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, बस नॉर्मल ईआरवी निकाला था, फिर वापस ईआरवी लिया, टीवी लिया, टीवी छोड़ा, यहां से टीवी लिया, टीवी छोड़ा, टीवी लिया, टीवी छोड़ा, नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर है? अब एक काम करूं, वो जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था जिसमें टीवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और जो अब बनाया है टीवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या इन दोनों डायग्राम्स को मैं कंबाइन कर दूं? बिल्कुल, अभी कर देते हैं। लो भाई, अभी कर देते हैं, पूरा क्लियर ही कर देते हैं एक ही बार में। लो जी, ये मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, इंस्पायर किया, टीवी लिया, मन किया और इंस्पायर करूं, जितना कर सकता हूं। कितना रिजर्व है मेरे पास? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया, आईआरवी छोड़ा, टीवी छोड़ा, फिर टीवी लिया, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन स्टार्ट किया, इंस्पायर किया, एक्सपायर किया, मन किया और एक्सपायर कितना कर सकता हूँ करूं, ये लो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर कर दिया, फिर ईआरवी वापस ले लिया, टीवी लिया, फिर अपना नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट हो गया, नॉर्मल ब्रीदिंग। हाँ भाई, मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा था, नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा था। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना ले सकता हूं मैं? एक तो टीवी, दूसरा आई आर वी। ठीक है, तो टोटल कितना ले सकता हूं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सिमिलरली फिर टीवी लिया, टीवी छोड़ा, नॉर्मल इंस्पायर किया। अब टोटल एक्सपायर कितना कर सकता हूं? एक तो ये टीवी, दूसरा
ई आर वी, ई आर वी, तो टोटल आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, और ईआरवी छोड़ने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहती है, दैट इज आरवी, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया, नॉर्मली इंस्पिरेशन के बाद टोटल तो मैं कितनी कर सकता हूं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एक्सपायर कर सकता हूं, ठीक है, जिसके बाद टीवी रह जाते हैं लंग्स में। अब एक बात देखो, जब मैंने नॉर्मली इंस्पायर करके, जब मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन नॉर्मली एक्सपिरेशन किया, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन लंग्स में टोटल कितनी एयर होती है? भाई जब मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया तो मेरे पास रिजर्व पड़ा है, मैं रिजर्व ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन जब आपने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया उसके बाद आपके पास आपके लंग्स में कितनी एयर है? एक तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आप बाहर कर सकते हो, और साथ में रिजर्व वॉल्यूम जो कि आप एक्सेल नहीं कर सकते। तो टोटल कितनी एयर होती है आपके लंग्स में? ईआरवी प्लस आरवी। इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल कैपेसिटी है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर that remains inside lungs after normal expiration। नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को लिख दूं, व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। चलो भाई एफआरसी लिख देते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ठीक है, और आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन और आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन जिसमें ईआरवी भी निकल जाएगी, उसको क्या बोला था? रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। And what is volume of air that remains inside lungs after normal expiration? That is addition of two volumes, that is capacity, that is functional residual capacity, ठीक है। ये हो गया। अब एक बात बताओ कि मैंने पूरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, पूरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जहां ये पहुंच गया, मैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ले ली, मैंने टीवी लिया, फिर जो मेरे पास रिजर्व था मैंने वो भी ले लिया, मैंने पूरा फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पिरेशन आपके लंग्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है? टोटल, एक तो मैंने अपना रिजर्व ले लिया, मेरे लंग्स में रिजर्व पड़ा है, दूसरा टीवी तो मैंने लिया ही था वो भी पड़ा है, ईआरवी तो मैंने छोड़ा ही नहीं वो भी पड़ा है, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा ही पड़ा रहता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में कितना होता है एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन? आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? टोटल लंग कैपेसिटी इज total volume of air that can be accommodated in lungs at the end of forceful inspiration। ये रहा आपका पूरा, यहां से आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, ये है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी लिख दूं मैं? चलो अच्छा, एफआरसी का फॉर्मूला, एफआरसी का फॉर्मूला है ईआरवी प्लस आरवी। कितना हो जाएगा? ईआरवी कितना था? 1100 अप्रोक्सीमेटली। एक की हायर एक की लोअर लिमिट ले लो, 1000 टू 1100 था ना, कैसे भी ले लो ज्यादा फर्क नहीं है, चलो 1100 ले लो। 1100 प्लस
रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200 कितना हो जाएगा 2300 अप्रोक्सीमेटली 2300 ml। ये आपके एफआरसी की वैल्यू हो गई। अब टोटल लंग कैपेसिटी देख लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। वैल्यू कित फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सारी ऐड कर दो भाई। आईआरवी भी पड़ा है, टीवी भी लिया था, ईआरवी भी पड़ा है, कहाँ छोड़ा है, प्लस आरवी। जितनी वॉल्यूम्स है सबका एडिशन कर दो। ये हो गई आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। वैल्यू निकाल लेना, सबकी वैल्यू आपको पता है। इसकी थी 3000, 2500 टू 3000, 500, 1100, 1200, ठीक है। और क्वेश्चन में इसके आसपास की वैल्यू देख लेना, कौन सी है जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है इसके, टिक कर देना। चलो, ये होगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो, मैंने फोर्सफुली इंस्पायर किया तो मेरे लंग्स में टोटल कितनी एयर अकोमोडेट हो गई, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। अब मेरा क्वेश्चन, मैंने फोर्सफुली इंस्पायर कर रखा है, इस पॉइंट से मैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन करता हूं, पूरा जोर लगा के एक्सपायर कर रहा हूं, तो मैं कितनी एयर एक्सपायर कर पाऊंगा। ऊपर से स्टार्ट करो, ऊपर से। जब मैं फोर्सफुल एक्सपायर कर रहा हूं तो पहले अपनी ली हुई रिजर्व निकालूंगा, आईआरवी निकालूंगा, ठीक है। फिर टीवी निकालूंगा, फिर ईआरवी निकालूंगा, आरवी नहीं, आरवी निकाल ही नहीं सकते। मैंने बताया था कि जितना भी फोर्सफुली एक्सपायर कर लो, आरवी तो निकाल ही नहीं सकते। तो मैं कितनी वॉल्यूम्स निकाल पाऊंगा, 3 वॉल्यूम्स। एक तो अपना जो रिजर्व मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था रिजर्व, आईआरवी निकाल दूंगा, टीवी निकाल दूंगा, ईआरवी निकाल दूंगा, ठीक है। तो आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी मैंने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन मैंने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया। अब सोचो, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन अब मैं फोर्सफुली इंस्पायर करता हूं तो कितनी एयर इंस्पायर करूंगा। अरे जितनी छोड़ी थी, ईआरवी लूंगा, टीवी लूंगा, फिर आईआरवी लूंगा, ठीक है। फिर फोर्सफुली एक्सपायर करूंगा तो फिर आईआरवी छोड़ूंगा, टीवी छोड़ूंगा और ईआरवी छोड़ूंगा। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन में, फोर्सफुल ब्रीदिंग में 3 वॉल्यूम्स ऑफ एयर का चेंज होता है, आईआरवी टीवी एंड ईआरवी। अगर मैं फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायर कर रहा हूं तो मैं ईआरवी इंस्पायर करूंगा, टीवी देन आईआरवी। फिर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन अगर मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर रहा हूं तो आईआरवी छोड़ूंगा, टीवी छोड़ूंगा, ईआरवी छोड़ूंगा। इन 3 वॉल्यूम्स को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी इज total volume of air that can be expired after forceful inspiration or volume of air that can be inspired after forceful expiration। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सपिरेशन यहीं रुक जाता है ना, आरबी तो निकाल नहीं सकते, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद टोटल कितनी इंस्पायर कर सकते हो, इतनी। और फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद एक्सपायर कितनी कर सकते हो, इतनी। वाइटल कैपेसिटी, सिंपल। तो वाइटल कैपेसिटी कहां से कहां तक हुई, ये 3 वॉल्यूम्स यहां से लेके आपके यहां आरबी से पहले पहले रुक जाएगी। इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। लिख दूं वाइटल कैपेसिटी? वीसी लिख रहा हूं, वाइटल कैपेसिटी वैल्यू, वैल्यू ऊपर से अगर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन देख रहे हो, बात कर रहे हो कि फोर्सफुली कितने एक्सपायर कर सकते हैं, तो ऐसे ले लो, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। रटना तो है ही नहीं। और अगर ऐसे देख रहे हो कि आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितने इंस्पायर कर सकते हैं, तो नीचे से स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले क्या लोगे, ईआरवी, फिर क्या लोगे, टीवी, फिर क्या लोगे, आईआरवी। बात तो सेम ही है। ठीक है, सारी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात कर ली। एक बार सारी की सारी आपकी नजरों के सामने लिख देता हूं, ठीक है।
सबसे पहले बात की थी हमने टाइडल टाइडल वॉल्यूम, फिर बात की थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर बात की थी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फिर बात हमने की थी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम बना ना, दोनों को कंबाइन करके, इसमें आपकी सारी वॉल्यूम्स और सारी कैपेसिटी है। ये पता क्या है? ये है आपका ये है आपका स्पायरोग्राम। इसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम, ये स्पायरोग्राम कैसे आया, हमें कैसे पता कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, कौन 500 है, कौन 1100 है, कौन 3000 है, कौन क्या है? ये हम मेजर करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है स्पायरोमीटर। क्या नाम है? स्पायरोमीटर। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, देखो, स्पायरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ऐसा है ना, कि अगर आपको स्पायरोमीटर से कोई किसी वॉल्यूम को मेजर करना है, तो बात ऐसी है कि आपको उस वॉल्यूम ऑफ एयर को या तो स्पायरोमीटर से लेना होगा, स्पायरोमीटर में से इंस्पायर करना होगा, या फिर स्पायरोमीटर में ही एक्सपायर करना होगा, एक्सेल करना होगा। फॉर एग्जांपल, हमें टीवी देखनी है, भाई टीवी कितना है, तो आप नॉर्मली जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो, वो आपको एटमोस्फेयर की जगह स्पायरोमीटर में से करना होगा। स्पायरोमीटर में से में नॉर्मल ब्रीदिंग करो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो बता देगा कि आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर स्पायरोमीटर में से ले रहे हो और कितनी दे रहे हो। सिमिलरली कोई सी भी वॉल्यूम, आपने टीवी लिया, फिर आपने और देखने की, और मैं कितना एक्सेल कर सकता हूँ, तो आप स्पायरोमीटर में से एक्सेल कर रहे, इनहेल कर रहे हो ना, तो स्पायरोमीटर बता देगा कि आपने कितनी एयर इनहेल की है। फिर आप फोर्सफुली एक्सपायर करो, नॉर्मली इंस्पायर किया, एक्सपायर किया और एक्सपायर करो तो स्पायरोमीटर बता देगा कि आपने कितनी एयर उसके अंदर डाली है, कितनी एयर आपने एक्सेल की है, ठीक है। तो स्पायरोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपको कोई भी वॉल्यूम अगर आपको मेजर करनी है ना, तो वो एयर का वो वॉल्यूम उस पायरोमीटर के कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेजिडुअल वॉल्यूम कभी बाहर आता ही नहीं है। तो कभी बाहर आता ही नहीं, तो क्या वो कभी स्पायरोमीटर के कांटेक्ट में आएगा? नहीं आएगा। तो स्पायरोमीटर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, ये रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता, अ बिग क्रॉस। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो यहां पे करते हैं। हाँ भाई, स्पायरोग्राम टाइडल वॉल्यूम को मेजर कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, व्हाट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? टीवी प्लस आईआरवी, यस। एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस, उसको तो हम एक्सपायर करती हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, व्हाट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? टीवी प्लस ईआरवी, यस। रेजिडुअल वॉल्यूम, नो, नो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? ईआरवी प्लस आरवी। तो जब आरवी कोई मेजर नहीं कर सकता, तो एफआरसी को कैसे करेगा? तो नो। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में तो सारी आ जाती हैं, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, आरवी, आरवी आ गया। जब इसको मेजर नहीं कर सकता, तो टीएलसी को कैसे करेगा? तो नहीं। हाँ भाई, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, आईआरवी, टीवी, ईआरवी, यस, इसमें आरवी नहीं आया। ये चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपको डाल सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अब एक काम करते हैं, वही हमारा अल्टीमेट गोल अचीव करते हैं, एनसीईआरटी। ये डायग्राम मैं बने बने रहने दे रहा हूँ, इसको देखते जाओ, ठीक है ना, तो भी काफी हेल्प हो जाएगी, समझ आ जाएगा सारा का सारा। चलो
ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ब्रीदिंग रेट देख चुके। द वॉल्यूम the volume of air involved in breathing movements can be estimated using spirometer, which helps in clinical assessment of pulmonary functions. Now, respiratory volumes and capacities. First, tidal volume. Volume of air inspired or expired. Volume of air that is inspired or expired during normal respiration. It is approx 500 ml. 500 ml. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. ये वाली आंसर ने कहां से दी? 500 ml को ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई करके एक ब्रेथ में 500 ml एयर का लेन देन कर रहे हैं, तो एक मिनट में कितना करेंगे? एक मिनट में ब्रीदिंग रेट कितना है, कितनी बार ब्रेथ कर रहे हैं? 12 to 16, तो मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम of air a person can inspire by forceful inspiration, additional टीवी के अलावा। this average is 2500 ml to 3000 ml. then expiratory reserve volume, additional volume of air यानी extra than tv, additional volume of air a person can expire by a forceful expiration. This average is 1000 ml to 1100 ml. Next, residual volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration. This average is 1100 to 1200 ml. by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis. मैंने आपको बताया था कैपेसिटीज क्या है? वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन है, जहां पे टोटल वर्ड आ जाता है, जहां पे वॉल्यूम्स का एडिशन हो जाता है, वहां पे कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। total volume of air total volume of air a person can inspire after normal expiration. This averages, this includes tidal volume plus inspiratory reserve volume. Next, expiratory capacity. Total volume of air a person can expire after normal inspiration. ठीक है, after normal inspiration. This includes tidal volume plus expiratory reserve volume. Next, functional residual capacity. Volume of air that will remain in the lungs after normal expiration. It includes ERV plus RV. Then, vital capacity. The maximum volume of air a person can breathe in आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन यहां खत्म हो गया, उसके बाद कितनी ब्रीथ कर सकते हैं? ठीक है, अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। दिस इंक्लूड्स ईआरवी टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है, और एक और डेफिनेशन, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। नेक्स्ट और लास्ट, total lung capacity, total volume of air accommodated in lungs at the end of forced inspiration. This includes RV, ERV, TV, IRV. ठीक है, एक चीज भाई, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी थी? कहीं से भी स्टार्ट कर लो। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या है मेरे पास? एक तो है आईआरवी, टीवी, ईआरवी एंड आरवी। सारी वॉल्यूम्स का एडिशन हो गया। एक बात बताओ, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, ये वाइटल कैपेसिटी बन गई ना? तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, टोटल लंग कैपेसिटी को वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है,
चलो, अब मुझे लगता है कंप्लीट है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।